दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब में चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं मुद्दे की जो बात करने जा रहा हूं वो है हरियाणा के लालों की। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में लालों का इतिहास बड़ा जबरदस्त रहा है और हरियाणा के लालों का इतिहास न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में हरियाणा के लालों की चर्चा यानी राजनीतिक मठाधीशों की चर्चा पूरे देश में होती रही है। लेकिन आज इन सब लालों की राजनीतिक विरासत कहां पर आकर खड़ी हो गई है। आपने ताऊ देवीलाल का दौर देखा है, आपने उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला का दौर देखा है। कहाँ देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के कई बार के मुख्यमंत्री, लेकिन आज ताऊ देवीलाल चौटाला परिवार कहाँ खड़ा है। ताऊ देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आपने देखा कि किस तरीके से पूरा चौटाला परिवार हिसार में एक दूसरे के खिलाफ खंभ ठोक रहा था, चुनाव लड़ रहा था और नतीजा क्या निकला, सबकी जमानत जब्त। उधर अभय चौटाला भी एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, उनकी भी जमानत जब्त। यानी कुरुक्षेत्र के महाभारत में अभय चौटाला भी कोई चमत्कार नहीं कर सके और वो भी अपनी जमानत जब्त करा बैठे। भजनलाल परिवार को तो इस लोकसभा चुनाव में टिकट ही नहीं मिला और वैसे भी स्थिति ये हो गई है कि चौधरी कुलदीप, जिनके पिता कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आदमपुर और हिसार तक उनकी राजनीति सिमट कर रह गई है और वो उससे बाहर निकलने को राजी नहीं है। तीसरे लाल चौधरी बंसीलाल, जिनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, पंजाब से अलग होने के बाद जिस तरीके से हरियाणा को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया, पूरे प्रदेश में बिजली और सड़कों का जाल बिछाया, आज भी उनका गुणगान इस बात के लिए किया जाता है। उनकी चौधरी बंसीलाल और उनके परिवार की भी राजनीतिक विरासत दशकों तक रही, लेकिन आज स्थिति ये है कि चौधरी बंसीलाल के परिवार के किसी सदस्य को भी इस लायक नहीं समझा गया कि कोई उनको एक टिकट लोकसभा का दे दे। ना तो भजनलाल परिवार के किसी सदस्य को लोकसभा का टिकट मिला, ना चौधरी बंसीलाल के परिवार से किसी को टिकट मिला। और आप ये कह सकते हैं कि इन तीनों लालों की राजनीतिक विरासत जैसे दम तोड़ रही है
और इन तीनों हरियाणा के प्रसिद्ध तीनों लालों की राजनीतिक विरासत जैसे इतिहास बनने जा रही है। मैं मानूं ना मानूं, लेकिन मेरी जितने भी लोगों से बातचीत हुई है उन लोगों का ये मानना है कि अब हरियाणा के लालों की राजनीतिक विरासत इतिहास का पन्ना लगभग बन चुकी है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। वक्त बहुत बड़ा बलवान है। समय के सामने कोई नहीं टिक पाया। वक्त ने समय आने पर सबको उनकी औकात दिखाई है। जहाँ तक यदि मैं समय की और औकात की बात करूं, तो वो जो अंग्रेज थे, वो जो गौरे थे, जिनके शासन काल में सूरज नहीं छिपता था, लगभग आधी दुनिया उनकी गुलाम थी। भारत जैसा महान देश भी, विशाल देश भी अंग्रेजों का गुलाम था। आज वही अंग्रेज, ग्रेट ब्रिटेन का स्थिति ये है कि आज अंग्रेजों के देश ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी एक भारतीय है। भारतीय मूल का व्यक्ति सुनक वहाँ का प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है। और जो ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज करता था, इतना शक्तिशाली था, आज भारत की अर्थव्यवस्था भी उससे ऊपर है। उससे शक्तिशाली आज भारत है। इससे पहले जाओ तो मुगलों का राज सैकड़ों साल देश में रहा, वो भी इतिहास बन गए। उससे पीछे जाओ तो जो स्वर्ण काल था, मौर्य काल था, अशोका द ग्रेट काल था, सब खत्म हो गए। यानी वक्त किसी को नहीं वक्तता। एक किसी का वक्त आता है, वो चला जाता है और इतिहास के पन्नों में समा जाता है। तो दोस्तों, ये बात मेरी हरियाणा के लालों से शुरू हुई थी। तो उसमें जो मेन मुद्दा है कि वक्त बहुत बलवान है, और जब वक्त आता है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता है। वक्त सबको उनकी औकात दिखा देता है। जहां मैंने हरियाणा के तीनों लालों की बात की, अंग्रेज़ों की बात की, मुग़ल काल की बात की, अब शायद इन लालों के इतिहास में, हरियाणा के इन लालों के इतिहास में मनोहर लाल जी का भी नाम जुड़ गया लगता है। उन्होंने भी हरियाणा में लगभग 9.5 साल राज किया, और वक्त ऐसा आया कि 10 साल पहले भी पूरे नहीं हुए थे कि उनका राज भी समाप्त हो गया। हालांकि मनोहर लाल जी के बारे में चर्चाएं तो बहुत कुछ चल रही हैं। वो करनाल से लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं। वो चर्चा ये भी है कि उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। लेकिन लगभग इतना तय है कि शायद मनोहर लाल जी भविष्य में शायद ही कभी हरियाणा के सीएम फिर बन पाएं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि वो हरियाणा के वो राजनीतिक परिवार, वो हरियाणा के लालों की वो राजनीति, जिनकी समय पर वर्षों तक, दशकों तक तूती बोल रही थी, आज उन राजनीतिक लालों की विरासत, ऐसा लगता है कि हरियाणा में उन लालों की विरासत, राजनीतिक विरासत दम तोड़ रही है। ऐसा मुझे लगता है, बहुत लोगों को, औरों को भी लगता है। तो आप मेरी बात से कितना सहमत हैं
कितना असहमत हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। तो देखते रहिएगा देश रोज़ाना। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।